आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शहजादी की अजीबोगरीब कहानी सुनाएंगे जिसने शादी के लिए एक शर्त रख दी थी। जो भी उसके सवालों के जवाब देता उससे वह शादी करती। जो भी शहजादा उसके सवाल सुनता और जवाब ना दे पाता उसे वह मौत के घाट उतार देती और उसका सर किले के बाहर लटकवा देती। अगर कोई शहजादा 2 सवालों के जवाब दे देता और एक सवाल ना जवाब ना दे, पता तो उससे घर के काम करवाए जाते हैं। और अगर कोई शहजादा एक सवाल का जवाब दे देता और 2 के ना दे, पता तो उसे कैद में डाल दिया जाता। और जो शहजादा 3 सवालों के जवाब ना दे, पता उसका सर कलम करके महल के बाहर लटकावा दिया जाता। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। शहजादी ऐसा क्यों करती थी और वह सवाल क्या था इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो सरसब्ज वादियों और जजीरे के दरमियान एक ऐसा आलीशान महल आबाद था जहां चांदनी भी झुककर दस्तबोसी करती थी। यही वो जगह थी जहां तख्त शाही पर बादशाह शहजमान और मल्लिका जरी निगाह हुकूमत फरमाते थे। उनके ताज का सबसे हसीन हीरा थी उनकी अकेली और लाडली बेटी शहजादी शब-ए-नूर। शब-ए-नूर का हुस्न सिर्फ दीदार नहीं, इबादत था। उसके लबों की मुस्कान में गुलाबों की महक थी और निगाहें ऐसी जो दिलों को सलीब कर देतीं। उसके जुल्फों की घटा में दिन गुम हो जाते और रंगत ऐसी कि आफताब भी रश्क करे। हर बज़्म, हर महफिल में उसका तज़किरा होता, हुस्न ए शब-ए-नूर, जो दस्तानों का हिस्सा बन चुका था। मगर यह हुस्न सिर्फ सौंदर्य नहीं था, यह ताकत थी, और ताकत ने उसे मगरूर बना दिया था। वह अपनी शोख निगाहों से हर दिल को आजमाती थी, मगर किसी को अपने दिल के करीब आने न देती। उसके सामने अगर कोई शादी का पयाम लाता तो वह कहती, मैं उससे निकाह करूंगी जो मेरे 3 सवालात के जवाब दे सके, वरना या तो मौत या कैद या मेरी खिदमतगारी। शहजादी के इस ऐलान ने पूरे आलम में खलबली मचा दी थी। दूर दूर के सल्तनतों से शहजादे आते, कोई मिस्र से, कोई तुर्की से, कोई हिंद से, हर कोई उसके हुस्न का दीवाना और निकाह का ख्वाहिशमंद। मगर जब शब-ए-नूर अपने तीखे सवालात पूछती तो हर एक शहजादा ताज्जुब और खामोशी का निशान बन जाता। कई एक शहजादे पहले ही सवाल पर ही गुमसुम हो जाते और शाही सिपाह उन्हें जिंदाओं की अंधेरी तहों में ले जाती। कई ऐसे थे जो 2 सवालात का सामना करते, मगर तीसरे पर उनके होश उड़ जाते। उन्हें शाही बावर्ची खानों और अस्तबलों में काम करने पर मजबूर कर दिया जाता। और फिर थे वो जो 3 सवालात का सामना करते मगर नाकाम रहते। उनके लिए मौत ही फैसला था। तलवारें चलतीं, गर्दनें झुकतीं और फजा में खून की बू फैल जातीं। बादशाह शहजमान ने बारहा अपनी बेटी को समझाया, ऐ शब-ए-नूर, कोई तुझसे मोहब्बत करने वाला हो तो उसे आजमाइशों से न गुजार। मगर शब-ए-नूर अपने फैसले पर अडिग थी। जो मेरा हमसफ़र होगा वो सिर्फ मेरा हुस्न नहीं, मेरी अक्ल, मेरी सोच और मेरी इज्जत को भी समझेगा। इस दरमियान एक रोज़ बादशाहत-ए-नसीर से शहजादा अल्ताफ़ अपने छोटे भाई झुन्नुरैन के साथ अपने महल में बैठा था जब दरबारी ने शब-ए-नूर की हुस्न और शर्तों की दास्तान सुनाई। अल्ताफ़, जो न सिर्फ शहजादा बल्कि अदीब और दानिश्वर भी था, उठा और बोला, अगर इस जहान में कोई उसके सवालों का जवाब दे सकता है तो वो मैं हूं। अल्ताफ़ ने सफ़र का इरादा किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इल्म और इज्जत के लिए भी। और उसकी आंखों में एक जोश था जो उसे महल ए शब-ए-नूर की दहलीज तक ले जाने वाला था। रात की खामोशी में जब सारा शहर नींद की आगोश में था, तब शाही महल की बालकनी पर शहजादा अल्ताफ़ तन्हा खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर ऐसे उतर रही थी जैसे खुद का जिस्मत उसके चेहरे को पड़ रही हो। आंखों में अज़्म और दिल में बेकरारी, और सामने एक ऐसा फैसला जो उसका मुस्तकबिल भी बन सकता था और बर्बादी भी। सुबह होते ही अल्ताफ़ अपने वालिद बादशाह नसीरुद्दीन के हुजूर में पेश हुआ। बादशाह ने जब अपने बेटे की आंखों में वो चिराग जलते देखे तो महसूस कर लिया कि कुछ अहम इरादा है। अब्बा हुजूर, अल्ताफ़ ने आदाब बजा लाकर अर्ज किया, मैं शहजादी शब-ए-नूर के सवालों का सामना करना चाहता हूं। बादशाह का चेहरा फिक्रमंद हो गया। वो जानता था कि शब-ए-नूर के सवालात तीर जैसे होते हैं, सीने में उतर जाएं तो जान ले लेते हैं। ऐ मेरे लाल, बादशाह ने कहा, तू मेरा बसीरा है, मेरे दिल की तस्कीन है। बहुत से शहजादे गए, कोई वापस ना आया,
मौत, जिल्लत और कैद, यही इनाम है नाकाम मोहब्बत का। मगर अब्बा जान, अल्ताफ की आवाज़ में यकीन और अज़्म था। अगर हर कोई डर से पीछे हटे तो कोई भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं न सिर्फ शबे नूर से शादी का ख्वाहिशमंद हूं, बल्कि मैं साबित करना चाहता हूं कि इल्म और अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं। बादशाह ने बेटे की पेशानी को चूमा और अपने आंसू छुपाते हुए इजाजत दे दी। मल्लिका भी दुआओं के आंचल में बेटे को रुखसत करने आई। या रब, मल्लिका ने कहा, इस सफर में मेरे बेटे की निगहबानी फरमा। शाही काफिला तैयार हुआ, मगर अल्ताफ ने कहा, मैं अकेला जाऊंगा, न शानो शौकत लेकर न सिपाही। अगर मैं शबे नूर का दिल जीतना चाहता हूं तो अपनी शख्सियत से, न कि अपनी शहजादगी से। अल्ताफ ने सफर का आगाज किया। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बर्फीली वादियां और रेगजार की तपिश, हर रास्ता उसका इम्तिहान ले रहा था। मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी, महल ए शबे नूर। रास्ते में कई लोग उससे मिले जिन्होंने शहजादी के बारे में सुनाई हुई कहानियां दोहराईं। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज की मिठास और उसके सवालों की सख्ती। उसके सवाल सिर्फ लफ्ज नहीं, वो रूह को चीर देने वाले तीर हैं। एक बुजुर्ग फकीर ने कहा। अल्ताफ मुस्कुराया और जवाब दिया, तो फिर मेरी रूह ही मेरी ढाल बनेगी। आखिरकार सफर के कई दिन और रातों के बाद शहजादा अल्ताफ उस शहर के दरवाजे पर पहुंचा जहां शबे नूर की हुकूमत थी। शहर के हर बाशिंदे ने उसकी आमद को हैरत से देखा। एक और शहजादा, एक और नादान, और अब शबे नूर के महल की बुलंद दीवारों के अंदर उसकी आमद का ऐलान होने ही वाला था। सूरज की किरणें जब शबे नूर के शहर की बुलंद मीनारों से टकराईं तो ऐसा महसूस हुआ जैसे फिजा में कोई खास लम्हा सांस ले रहा हो। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग जमा थे। सबकी जुबानों पर एक ही नाम था, नया शहजादा आया है, उसका नाम अल्ताफ है। महल के अंदर बड़े हॉल में जब अल्ताफ दाखिल हुआ तो हर चीज उसकी शानो शौकत से जलती हुई मालूम हुई। मगर वो खुद सादा लिबास में था। उसके चेहरे पर तवाजुन और आंखों में खुददारी थी। उसने झुककर सलाम किया और उसकी आवाज में ऐसा इत्मीनान था कि वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। मैं हूं शहजादा अल्ताफ बिन नसीरुद्दीन, आपसे मिलने आया हूं, शहजादी ए बेमिसाल। तब पहली बार शहजादी शबे नूर अपने सिंहासन से उठकर सामने आई। हर नज्म, हर गजल, हर तसव्वुर जिस हुस्न की तामील में थक जाए, वो शबे नूर के सामने फ़कत एक साया थी। उसकी चाल में बला की नज़ाकत थी और आंखों में वो जज्बा जो किसी की भी अना को पिघला दे। मगर चेहरा मगरूर था, जैसे वो जानती हो कि कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता। शहजादा अल्ताफ ने जब पहली बार शबे नूर को देखा तो एक लम्हे के लिए सांसें रुक गईं, मगर उसने नजरें झुकाई नहीं, बल्कि अपनी जगह पर पुरस्रार सुकून से खड़ा रहा। शबे नूर ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो जो मेरी शर्तें पूरी करने आया है? जी हां, अल्ताफ ने कहा। अगर आपके सवालात मेरे अक्ल की हदों से बाहर हुए तो मेरी जान आपकी मर्जी की मालिक है। महल की हवा एकदम ठंडी हो गई। सबने देखा, ये शहजादा बाकी शहजादों जैसा नहीं था। उसमें खौफ कम और यकीन ज्यादा था। शबे नूर ने आगे बढ़कर अपनी उंगली से एक गुलाब उठाया, फिर उसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल सुबह मेरी दीवान खास में पेश होइएगा, वहीं आपके इम्तिहान का आगाज होगा। अल्ताफ ने गुलाब लिया और उसकी महक को महसूस किया, मगर जवाब में सिर्फ एक झुकाव से अदब बजा लाया। महल के दरो दीवार भी शायद गवाही दे रहे थे कि आज कुछ अलग होने वाला है। अगले दिन शबे नूर के 3 सवालों का आगाज होगा। सुबह की रोशनी महल के सतरंगी शीशों से छनकर दीवान खास में उतर रही थी। पूरा हॉल खामोशी से भरा हुआ था, जैसे दीवारें भी सांसें रोके बैठी हों। फर्श पर बहुमूल्य फारसी कालीन बिछे थे और चारों तरफ मशालें जल रही थीं। सिंहासन पर तख्त ए मुरास्से पर बैठी थी शहजादी शबे नूर। आज की तरह उसका चेहरा पहले कभी इतना पुरस्रार न लगा था। आंखों में तेजी और लहजे में तहरीक थी। पास ही बैठे दरबारी, बुजुर्ग वजीर और पहले से मौजूद मुंतजिर कैदी शहजादे, सबकी नजरें आज अल्ताफ पर थीं। शहजादा अल्ताफ, शबे नूर ने ऐलान किया, आज तुम्हारा इम्तिहान है। मेरे 3 सवाल तुम्हारा नसीब तय करेंगे। याद रखो, अगर एक का जवाब आया, 2 रह गए, तो उम्र बाकी मेरी कैद में गुजरेगी। 2 के जवाब मिले, तीसरे का ना मिला, तो तुम मेरे महल के नौकर बनोगे। और अगर तीनों सवालों में नाकाम हुए तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
अल्ताफ ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है शहजादी। शब-ए-नूर ने पहला सवाल पेश किया, बताओ ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो लफ्ज़ों में नहीं बयां होता, और अगर उसे बयां किया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। हॉल में खामोशी छा गई। अल्ताफ कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कहा, वो लफ्ज़ है मोहब्बत। इसका असर तभी है जब इसे महसूस किया जाए, बयां किया जाए तो वो तासीर मिट जाती है। शब-ए-नूर की निगाहें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं, लेकिन उसने कोई तस्दीक न की। बस एक कलम से सफ़े पर निशान लगाया और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ी। दूसरा सवाल ये है, उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। इस बार अल्ताफ ने बिना झिझक जवाब दिया, इल्म। कुछ दरबारी सर हिला रहे थे, मगर शब-ए-नूर का चेहरा अब भी बेजान था। उसने फिर कलम से दूसरा निशान लगाया और तीसरे सवाल की तरफ मुड़ गई। आखिरी सवाल, उसकी आवाज़ अब सख्त थी, बताओ वो कौन सी दौलत है जो फ़कीर के पास भी होती है और बादशाह के पास भी, मगर उसका असल मोल सिर्फ वही जानता है जिसने उसे खोया हो। इस बार अल्ताफ चुप हो गया। वो सोच में डूब गया। उसकी आंखें कभी जमीन पर, कभी शब-ए-नूर की आंखों में, फिर आसमान की तरफ। पल बीतते गए, माहौल सख्त होता गया। कुछ ही लम्हों में वक़्त मुकर्रर हुआ। शब-ए-नूर ने ऐलान किया, शहजादा अल्ताफ, तुमने पहले 10 सवालों के जवाब दिए, मगर तीसरे सवाल का जवाब तुम न दे सके। इसलिए अब तुम मेरी सल्तनत में एक नौकर बनोगे ताउम्र। हॉल में सन्नाटा छा गया। अल्ताफ ने कोई एतराज़ न किया। उसकी आंखों में सिर्फ मायूसी नहीं थी, बल्कि अफसोस इस बात का था कि वो अपने मकसद में नाकाम रहा। महल के खादिम आए और उसे सादा लिबास पहनाकर उन दीवानों में ले गए जहां बाघों की देखरेख, घोड़ों की सफाई और बर्तन धोने जैसे काम नौकरों को सौंपे जाते थे। शब-ए-नूर अपने तख्त पर बैठी रही, मगर उसकी आंखों में इस बार एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद पहली बार किसी जवाब ने उसके दिल को छू लिया था, मगर इम्तिहान इम्तिहान होता है। शाम का साया महल की दीवारों पर लिपट चुका था। हवाओं में खामोशी थी, लेकिन बादशाह के दिल में तूफान बरपा था। वो अपने बड़े बेटे अल्ताफ की तसल्ली को तरस रहा था, जिसने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी के बावजूद शहजादी शब-ए-नूर के सवालों का मुकम्मल जवाब ना दे सका और अब एक नौकर की हैसियत से महल में कैद था। बादशाह का चेहरा बुझा हुआ था, निगाहें वीरान और लब खामोश। झुन्नू-रैन, जो हमेशा से अपने बाप की उदासी भांप लिया करता था, आज दरबार में दाखिल होते ही रुक गया। वो बादशाह के करीब आया और नरमी से पूछा, अब्बा हुजूर, आप इस कदर अफसुर्दा क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है? बादशाह ने गहरी सांस ली और झुन्नू-रैन को अपने पास बिठा लिया। उसके हाथों को थामकर उसने भर्राए लहजे में कहा, तेरे भाई अल्ताफ ने शब-ए-नूर के 3 सवालों का सामना किया, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब न दे सका। अब वो उसके महल में एक सादा नौकर बनकर रह रहा है। झुन्नू-रैन की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसका सीना गुस्से और गैरत से भर गया। वो उठा और कुछ देर तक तेजी से महल के फर्श पर टहलता रहा। फिर रुककर बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, अगर मेरा भाई उस मगरूर शहजादी के सवालों में उलझा है तो मैं उसका जवाब बनकर जाऊंगा। अल्ताफ को मैं इस जिल्लत से बाहर निकालूंगा। बादशाह ने झुन्नू-रैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीम इरादा, एक पुरजोश शौला जल रहा था। बेटा, वो शहजादी बेहद चालाक और मगरूर है। उसके सवाल आम नहीं और उसकी सज़ा बेहद सख्त है। क्या तू भी अपनी जान को उस खतरनाक खेल में झोंक देगा? झुन्नू-रैन ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, जान से ज्यादा इज्जत का सवाल है और अल्ताफ मेरा भाई है। उसके लिए मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूं, मगर उससे पहले मैं शब-ए-नूर को बताऊंगा कि अकल, हिम्मत और सब्र क्या होता है। उस रात झुन्नू-रैन ने सफ़र की तैयारी की। उसने अपने मुआविन से किताबें मंगवाईं, मुफक्किरों से मशवरे लिए, पुराने सवाल जवाब की तवारीख पढ़ीं और दिल दिमाग को मांस डाला। सुबह की नमाज के बाद सूरज की पहली किरण जब जमीन को छू रही थी तो झुन्नू-रैन घोड़े पर सवार पूरे लश्कर के साथ रवाना हो गया, मगर उसकी नीयत थी अकेले ही महल पहुंचना। अल्ताफ की बेजारी, बादशाह की मायूसी और अपनी शान सब उसके कदमों के साथ चल रहे थे। सड़कें लंबी थीं, रास्ते कठिन, मगर झुन्नू-रैन का दिल मजबूत और निगाहें साफ थीं। वो जानता था शहजादी शब-ए-नूर के सवाल कोई आम सवाल नहीं, मगर शायद कोई ऐसा भी था जो उस मगरूर हुस्न को जवाब दे सकता था, और शायद वो वक्त आ चुका था।
झुन्नूरैन का कारवां धूप और गर्दो-गुबार में लिपटा हुआ मंजिल की जानिब बढ़ रहा था, मगर उसकी निगाहें दूर कहीं महल की बुलंद मीनारों में उलझी हुई थीं। उसके साथ कुछ मुआविन थे, लेकिन जैसे जैसे वो शहजादी शब-ए-नूर के इलाके के करीब पहुंचता गया, उसने अपने तमाम हमराहों को पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसा जंग है जो तन्हा लड़ना है। न तलवार काम आएगी, न तीर। सिर्फ अक्ल, हिम्मत और सच्चाई ही मेरा हथियार होगी, उसने कहा। जैसे ही झुन्नूरैन ने शहजादी के महल की सरहद में कदम रखा, पहरेदारों ने उसे देख लिया। वो सफेद घोड़े पर बैठा, शाही लिबास में, सीधा और पुरस्रार था। कौन हो तुम और किस काम से आए हो? एक दरबान ने ऊंची आवाज में पूछा। झुन्नूरैन ने सर उठाकर जवाब दिया, मैं शहजादा झुन्नूरैन हूं, मुल्क नूर का वारिस। मैं शहजादी शब-ए-नूर के सवालों के जवाब देने आया हूं। एक हल्की सी खलबली महल के अहाते में दौड़ गई। कुछ ही देर में झुन्नूरैन को बड़े अदब से अंदर बुलाया गया। जिस रास्ते से उसे गुजारा गया, वहां हर तरफ हुस्न और हयाबत का संगम था। संगमरमर की दीवारें, नफीस पर्दे, सुर्ख गुलाबों की महक और ऊंचे झूमर, मगर सबसे बुलंद, सबसे पुरशान और सबसे पुरअसर था शहजादी शब-ए-नूर का तख्त। शब-ए-नूर शबनमी कपड़ों में मलबूस अपनी नाजुक उंगलियों से नीलम की अंगूठी घुमा रही थी। उसका चेहरा किसी चांद की तरह दमकता था और निगाहों में एक अजीब सी तासीर थी, जैसे कोई कदीम राज छुपा हो। एक और दीवाना मेरे हुस्न का शिकार हुआ है? वो हौले से मुस्कुराई। मैं दीवाना नहीं, जवाब हूं, झुन्नूरैन ने बेझिझक कहा। शब-ए-नूर की मुस्कान जरा सी तंग हुई। वो उसे गौर से देखने लगी, उसके लिबास, उसके अंदाज, उसकी आंखों की गहराई को पढ़ने लगी। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे भाई से भी बदतर होगा, उसने चेतावनी दी। अगर जवाब दे दिया तो मैं शायद सोचूं, वो हल्के अंदाज में बोली, मगर दिल में एक लहर सी उठी। ये शहजादा कुछ अलग था। झुन्नूरैन को एक शानदार मेहमान खाने में ठहराया गया। उसके लिए खास लिबास, खाना और आराम का इंतजाम किया गया, मगर उसकी रात बेचैन थी। उसने अपना कमरा बंद किया और एक कोने में बैठकर खुद से कहा, कल मैं उस मगरूर हुस्न के सामने बैठूंगा। 3 सवाल होंगे और शायद मेरी तकदीर भी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, तू मुझे सीरत और सूझबूझ अता फरमा, ताकि मैं जिल्लत नहीं, इज्जत के साथ लौटूं और अपने भाई को भी ले आऊं। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की मीनारों पर पड़ी, शहजादा झुन्नूरैन तैयार हो चुका था। उसका लिबास सादा मगर पुरवकार था, सफ़ेद और सुनहरे रंग का झलकता हुआ, जो उसकी शख्सियत की सादगी और शान का अक्स था। महल के बड़े दीवान में, जहां शहजादी शब-ए-नूर का अदालत-ए-हुस्न सजता था, आज फिर से रौनक थी। मगर इस बार महज तमाशा नहीं था, एक ऐसे शहजादे की आमद थी जो खुद को जवाब समझता था। तख्ते मरमर पर बैठी शब-ए-नूर अपनी अदाओं और मगरूरी के साथ तशरीफ़ो फरमा थी। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, ताजगी भी, तशवीश भी। तो शहजादा झुन्नूरैन, वो बोली, तुम्हारा दावा है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? दावा नहीं, इरादा है, झुन्नूरैन ने जवाब दिया। महफिल सन हो गई। दरबारी, वजीर, मुशीर और महल की तवज्जोह उस मोजज़ा सा मंजर देखने लगी। शब-ए-नूर ने नजरें उठाईं और अपनी सदाबहार आवाज में पहला सवाल पेश किया। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो हर रोज घटती है मगर कभी खत्म नहीं होती? झुन्नूरैन की निगाहें झुक गईं, मगर चेहरा पुरसुकून रहा। उसने चंद लम्हों तक सोचा और फिर बेझिझक बोला, उम्र। हर रोज घटती है, मगर जब तक जिंदगी है, चलती रहती है। शब-ए-नूर की आंखों में हल्की सी हैरानी उभरी, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। महफिल में हल्की सी सरगोशी गूंज उठी। शहजादी के सवाल का पहला जवाब मिल गया था। बहुत खूब, शब-ए-नूर ने बेमन से कहा, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अब दूसरा सवाल सुनो, जरा कठिन है। वो कौन है जो दिखाई नहीं देता, मगर उसका असर हर वक्त महसूस होता है? झुन्नूरैन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वक्त। वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन उसकी चाल, उसका असर हर शख्स की जिंदगी को बदलता है। अब के शब-ए-नूर का चेहरा हल्का सा सख्त हुआ। उसकी निगाहें अब झुन्नूरैन को परख रही थीं, जैसे पहली बार किसी ने उसके अंदर की दीवार को चीरने की कोशिश की हो। तुम 2 सवालों के जवाब दे चुके हो। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, अब तीसरा सवाल वो है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। तीसरा सवाल,
ऐसा कौन सा दर्द है जो न जिस्म को लगता है न रूह को, मगर फिर भी इंसान को तोड़ देता है? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी तारी हो गई। झुन्नू रैन की सांसें ठहर गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। दरबार की फिजा सनसी हो गई थी। सबकी निगाहें झुन्नू रैन पर जमी थीं, जो तीसरे सवाल के बोझ तले खामोश खड़ा था। शब-ए-नूर की आंखों में मगरूर तासुर था, जैसे उसे यकीन हो कि इस बार भी कोई जवाब नहीं आएगा। मगर झुन्नू रैन की खामोशी बेबसी की नहीं थी। वो सोच रहा था, गहराई से, दिल की तहों में उतरकर। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आवाज में वो ठहराव था जो किसी सच्चे तजर्बे के बाद आता है। ऐसा दर्द जो न जिस्म को लगता है न रूह को, मगर इंसान को तोड़ देता है। उसने सवाल दोहराया और फिर बिला किसी झिझक के बोला, उम्मीद का टूट जाना। क्योंकि जब इंसान किसी से, किसी हाल से, किसी लम्हे से उम्मीद बांधता है और वो टूट जाए, तो न जिस्म में चोट होती है न रूह जख्मी होती है, मगर दिल अंदर ही अंदर बिखर जाता है और इंसान टूट जाता है। शब-ए-नूर की आंखें एक लम्हे के लिए सुन्न हो गईं। उसने अपना चेहरा झुका लिया, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। उसके लब थरथराए और निगाहें झुन्नू रैन से हट गईं। दरबार में सरगोशियां गूंजने लगीं। ये पहली बार था जब किसी ने तीनों सवालों का जवाब दे दिया था। वजीर आगे बढ़ा और ऐलान किया, शहजादा झुन्नू रैन ने शहजादी के तीनों सवालों का जवाब सही दिया है। चारों तरफ वाहवाही की आवाजें उठीं, लेकिन शब-ए-नूर खामोश थी। कुछ ही लम्हों बाद उसने नर्म लहजे में कहा, सब बाहर चले जाएं। मुझे इस शहजादे से तन्हाई में बात करनी है। दरबार खाली हो गया। अब वहां सिर्फ शब-ए-नूर और झुन्नू रैन थे। शब-ए-नूर तख्त से उठकर सीढ़ियां उतरते हुए उसके करीब आई। उसकी आंखों में पहली बार कोई नरमी थी, कोई चुपसिसकी जो बरसों से दिल की तह में दबी थी। तुम्हारा जवाब मेरे दिल में उतर गया, उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने भी एक रोज उम्मीद बांधी थी किसी से, और जब वो टूटी तो मैं मगरूर बन गई, बेदर्द, सख्त दिल। झुन्नू रैन ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसकी आंखों में वो समझ थी जो किसी तसल्ली से बढ़कर होती है। शब-ए-नूर ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे निकाह करना चाहते हो, जबकि तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं कैसी हूं? झुन्नू रैन ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दिए। मैंने तुम्हारे दिल का बोझ हल्का किया है। निकाह एक इनाम नहीं, दो दिलों की रजामंदी है, और मैं चाहता हूं तुम्हारा दिल भी मेरी तरह साफ हो जाए। शब-ए-नूर की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं, राहत के थे। शब-ए-नूर की आंखों में आंसू थे और उसके होंठ खामोश। उसने तस्लीम कर लिया था कि झुन्नू रैन का जवाब उसकी मगरूरी की दीवारों को दरकाने लगा है। इतने बरसों बाद किसी ने उसके सवालों के जरिए उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश की थी, और वो कोशिश कामयाब रही थी। शब-ए-नूर ने तख्त की जानिब देखा, फिर झुन्नू रैन की तरफ। क्या तुम सच में मुझे समझ सके हो? उसका लहजा नर्म था, मगर उसके अंदर सदियों की तन्हाई बोल रही थी। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की है, झुन्नू रैन ने जवाब दिया, मगर अब मुझे भी एक इनाम चाहिए। शब-ए-नूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। कौन सा इनाम शहजादे? झुन्नू रैन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मेरा बड़ा भाई शहजादा अल्ताफ, जो तुम्हारे सवालों का जवाब न दे सका, उसे रिहा किया जाए। उसने जुर्म नहीं किया, सिर्फ ख्वाहिश की थी तुम्हें पाने की, तुम्हारे सवालों के जवाब देने की, लेकिन तुमने उसे कैद कर लिया। शब-ए-नूर खामोश हो गई। उसका चेहरा फिर से सख्त होता चला गया। ये मेरा कानून था झुन्नू रैन। मैंने हर उस शख्स को सजा दी जो मेरे सवालों का जवाब न दे सका, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई सिर्फ मेरे हुस्न पर न फैदा हो, बल्कि मेरे अंदर के दर्द को भी समझे। और मैंने समझा, झुन्नू रैन बोला, इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरा जवाब तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो मेरा इनाम सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसाफ होना चाहिए। शब-ए-नूर ने गहरी सांस ली, फिर धीमे कदमों से तख्त की जानिब बढ़ी और एक इशारा किया। पहरेदार आए। शहजादा अल्ताफ को रिहा कर दो, उसने कहा। दरबार में सन्नाटा था। यह ऐलान सिर्फ एक भाई की मोहब्बत नहीं, एक बादशाहजादी की इंसाफ पसंदी का सबूत बन गया। कुछ ही लम्हों बाद शहजादा अल्ताफ को दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जब उसने झुन्नू रैन को देखा तो उसकी आंखों में फख्र था। तुमने मेरे लिए वो कर दिखाया जो मैं न कर सका भाई, अल्ताफ ने कहा। झुन्नू रैन मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया।
शबे-नूर दोनों भाइयों को देखती रही और उसके दिल में कोई पुरानी ठंडक पिघलने लगी। अब क्या होगा? अल्ताफ ने पूछा। शबे-नूर ने जवाब दिया, अब मेरी जिंदगी का वो सफ़ा शुरू होगा जिसमें सवाल नहीं, जवाबों की तस्कीन होगी। अब मेरा दिल मोहब्बत को तस्लीम करता है। दरबार की फिजा में एक नई रवानी थी। न वो सख्ती थी, न खौफ जो बरसों से इस महल की दीवारों में समाया हुआ था। शहजादा झुन्नूरैन के जवाबों ने शबे-नूर की सोच में एक नर्म सी दरार डाल दी थी और उस दरार से मोहब्बत की रोशनी दाखिल होने लगी थी। उस रोज जब सूरज सर पर था और परचम हल्की हवा में लहरा रहा था, शबे-नूर ने दरबार में बैठकर सब अमीरों, वजीरों और सरदारों को बुलाया। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। पहली बार उसके लिबास में कोई नरमी, कोई मासूमियत थी। झुन्नूरैन और अल्ताफ भी वहीं मौजूद थे। शबे-नूर उठ खड़ी हुई और उसकी आवाज़ पूरी महफिल में गूंज उठी। आज मैं एक ऐसा ऐलान करने जा रही हूं जो मेरे मगरूर दिल की शिकस्त नहीं, बल्कि मेरी रूह की जीत है। अब तक मैंने अपने सवालों के जवाब न देने वालों को सज़ा दी, क्योंकि मैं समझती थी कि मेरा इम्तिहान मेरी हिफाजत है। मगर आज एक शख्स ने मेरे दिल तक पहुंचकर मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी तिजारत सवालों से नहीं, इंसाफ से होनी चाहिए। सब खामोश थे। इसलिए आज मैं उन तमाम शहजादों को जो मेरे सवालों के सामने सर झुका बैठे थे, जो मेरी सख्ती का शिकार हुए, जिन्हें मैंने कैद में डलवाया या महल में नौकर बना डाला, मैं उन्हें बिला शर्त आज़ाद करती हूं। वो लफ्ज़ जैसे पूरे महल में गूंज उठे। शहजादा झुन्नूरैन की आंखों में तस्लीम थी और अल्ताफ के चेहरे पर मुस्कुराहट। कुछ ही लम्हों बाद जेलखाने के दरवाजे खोले गए। महल के उस हिस्से से चीखती सिसकती आवाज़ें अब खामोश हो चुकी थीं। उन शहजादों को महल में लाया गया जिनके लिबास मटमैले हो चुके थे, मगर आंखों में एक चमक थी, आज़ादी की। हर एक शहजादे ने शबे-नूर के सामने सर झुकाया, मगर इस बार डर से नहीं, इज्जत से। हम पर रहम किया गया, हम शुक्रगुजार हैं, एक शहजादा बोला। शबे-नूर ने सर हिलाया और कहा, अब तुम्हारी राहें खुली हैं। तुम्हें कैद नहीं, दुआओं के साथ रुखसत किया जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। यह वही दरबार था जहां पहले शिकस्त, तकब्बुर और सज़्ज़ा का बोलबाला था। अब वहां इंसाफ और रहम की महक फैल गई थी। शबे-नूर ने झुन्नूरैन की तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक सवाल था, क्या अब मैं उस लायका हूं कि तुमसे एक सवाल पूछ सकूं? झुन्नूरैन मुस्कुराया, अगर सवाल मोहब्बत का हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। शहजादी शबे-नूर के दिल में पहली बार एक सवाल ने जन्म लिया था, मगर वो सवाल किसी इम्तिहान का हिस्सा नहीं था। वो सवाल दिल की गहराई से निकला था, जिस पर कोई मौत, कोई कैद, कोई सज़्ज़ा लाजिम नहीं थी। बस एक जवाब की तलब थी। दरबार की रौनक धीरे धीरे खामोश हो गई थी। हर कोई अपनी अपनी राह लौट चुका था। महल के अहाते में शाम उतर आई थी और फिजा में चांदनी की हल्की चादर बिछने लगी थी। शबे-नूर ने झुन्नूरैन को तख्तसरा के पीछे बने बाग में बुलवाया। बाग वहीं था जहां कभी वो अपने सवालों के जवाब तैयार किया करती थी, और आज वहीं वो अपने दिल का राज बयान करने वाली थी। झुन्नूरैन बाग में पहुंचा तो शबे-नूर गुलाबों के दरमियान खड़ी थी। उसका लिबास आसमानी रंग का था और बाल खुले हुए थे। चांद की रोशनी में वो हकीकत से ज्यादा किसी तसव्वुर का हिस्सा लग रही थी। उसने नजरें उठाईं और पहली बार नर्म लहजे में पूछा, झुन्नूरैन, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? झुन्नूरैन कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक गहराई थी। अगर मैं कह दूं नहीं तो क्या फिर से सजा मिलेगी? उसने मुस्कुराकर पूछा। शबे-नूर ने भी हल्की सी हंसी हौले होंठों पर बिखेरी। नहीं, अब तुम्हें सिर्फ दुआ मिलेगी। अब मेरी मोहब्बत सजा नहीं देती, अब मेरा दिल आजाद है। झुन्नूरैन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं निकाह के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। शबे-नूर की आंखों में फिर वो पुरानी चमक लौट आई। क्या शर्त है? शर्त यह है कि अब तुम्हारे सवाल नहीं होंगे, बल्कि जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे, जिंदगी के, एक दूसरे के और मोहब्बत के। शबे-नूर ने सर झुकाया। कबूल है। उस रात महल में एक नई रोशनी फैली, न शमा की, न चिरागों की, बल्कि मोहब्बत की रोशनी, जो दीवारों से निकलकर दिलों में उतरती चली गई। अगले रोज शबे-नूर ने बादशाह और मल्लिका के सामने झुन्नूरैन से निकाह का ऐलान किया। बादशाह की आंखों में खुशी थी और मल्लिका की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। ये आंसू अब दर्द के नहीं, सकून के थे।
शबे नूर और झुन्नूरैन के निकाह का ऐलान सुनते ही पूरे मुल्क ए नूरानिया में खुशियों की लहर दौड़ गई। जिस महल में बरसों से खामोशी, सवालात और सजाओं का साया था, अब वहां गुनगुनाहटें, साजिशगी और जिंदगी की रौनकें लौट आई थीं। बादशाह ने ऐलान करवाया कि हमारी शहजादी शबे नूर और शहजादा झुन्नूरैन का निकाह 7 रोज बाद पूरे शाही तहमत के साथ अदा किया जाएगा। सुनार बुलाए गए। कशीदाकारी करने वाले दस्तकारों को हुक्म दिया गया कि शबे नूर के लिए सबसे हसीन जोड़ा तैयार किया जाए, जो सोने और मोती से सजाया जाए, जिसमें चांद की चमक और गुलाब की खुशबू हो। मल्लिका ने शबे नूर के लिए खास लिबास चुने। वो उसकी आंखों में पहली बार वो चमक देख रही थीं जो कभी न देखी थी, मोहब्बत की। शबे नूर अब हर रोज बाग में बैठती, गुलाबों से बातें करती, महल के बच्चों के संग हंसती और झुन्नूरैन के ख्याल में डूब जाती। दूसरी तरफ झुन्नूरैन भी बेहद सादा, लेकिन दिल से तैयारियों में मशगूल था। उसने अपने वजीरों को साफ कह दिया, मेरी शादी शाही तामझाम से नहीं, सादगी और मोहब्बत से होनी चाहिए। मगर बादशाह ने हंसकर कहा, शहजादा, मोहब्बत ही तो सबसे बड़ा शाही तहमद है। महल के हर कोने को सजाया गया। दीवारों पर रेशमी पर्दे लगे, आंगन में गुलाब और चमेली की बेलें बिछा दी गईं। बैंड बाजे वालों ने सुरीली धुनें छेड़नी शुरू कर दीं। शहर भर में मिठाइयां बांटी गईं, बाजार रोशन कर दिए गए। हर गली में बच्चों की टोलियां गाती फिरतीं। शहजादी की शादी है, नूरों की बारात आई है। अल्ताफ, जो अब महल में एक मेहमान की तरह रह रहा था, अपने छोटे भाई की इस जीत पर दिल से खुश था। उसने झुन्नूरैन को गले लगाया। तू वाकई मेरे से ज्यादा अक्लमंद निकला और शायद उससे भी ज्यादा दिल वाला। झुन्नूरैन ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी का सवाल मुझे उसके तकब्बुर से नहीं, उसके तन्हा दिल से मिला था, और जवाब मोहब्बत ही बन सकता था। रात ढल रही थी और निकाह की तारीख करीब आती जा रही थी। शबे नूर अपनी मां के साथ बैठी थी। मलिका ने उसकी माथे पर हाथ रखा और कहा, अब तू वो फूल बन चुकी है जो कांटों से होकर खिलता है। शबे नूर की आंखें नम थीं, मगर मुस्कान में सुकून था। शबे निकाह वो रात थी जिसका इंतजार न सिर्फ महल वालों को था, बल्कि पूरे मुल्क के नूरानिया को था। चांद अपनी तमाम रोशनी लेकर जमीन पर उतरा लगता था। सितारे यूं चमक रहे थे जैसे आसमान भी इस जोड़ी को दुआ देने आया हो। महल की ज़ीनत देखने लायक थी। हर दीवार पर फूलों की बेलें लिपटी हुईं, हर दरीचे से रोशनी झांकती, और हर झर्रे में एक अजब सी खुशबू बसी हुई थी, जैसे इश्क सांसें ले रहा हो। शबे नूर को रेशमी जोड़े में सजाया गया। उसका लिबास नीले आसमान सा था, जिसमें सितारों की मानिंद जरदोजी की गई थी। उसके माथे पर एक नाजुक टिक्का था और आंखों में वो सुकून जो कभी सवालों में खोया था। वो आज एक शहजादी से बढ़कर एक मोहब्बत करने वाली आम लड़की नजर आ रही थी, मगर उसकी राणाई अब भी होश उड़ाने वाली थी। दूसरी जानिब झुन्नूरैन भी सादगी में कमाल लग रहा था। उसने बादशाह से गुजारिश की थी कि वो कोई भारी शाही लिबास न पहनाए, और बस एक सफेद शेरवानी में एक गुलाब की कली लगाकर वो बारात लेकर निकला। बारात जब महल पहुंची तो सारे लोग हौले हौले नज्म गा रहे थे। शब-ए मुबारक, शहजादी की रुखसती की घड़ी है, जहां इश्क जीता वहां तख्त से भी बड़ी है। निकाह की महफिल बाग में सजाई गई थी, जहां शबे नूर कभी सवालों के जवाब ढूंढा करती थी, अब वहीं वो अपनी मोहब्बत का नाम कबूल करने वाली थी। काजी साहिब ने निकाह की शुरुआत की। सबकी सांसें थमी हुई थीं। शहजादी शबे नूर बिन बादशाह कमरुद्दीन, क्या तुम्हें शहजादा झुन्नूरैन बिन बादशाह सादत हुसैन से निकाह कबूल है? शबे नूर की आंखें एक लम्हा बंद हुईं, फिर जमीन की तरफ देखती हुई हौले से बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हर लफ्ज पे फूल बरसते गए। जब झुन्नूरैन से पूछा गया तो उसकी आवाज साफ, मजबूत और मोहब्बत से भरी हुई थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। महल में तालियां बज उठीं, आंगन में शमएं झिलमिलाने लगीं, और बादशाह की आंखों से बरसों बाद आंसू बहे। लेकिन अब वो आंसू इज्जत, राहत और खुशी के थे। शबे नूर ने झुन्नूरैन की तरफ देखा और कहा, अब मेरे सवाल खत्म और हमारी कहानी शुरू। निकाह मुकम्मल हो चुका था। महल की हवाओं में इश्क की मसर्रत गूंज रही थी। फर्श पर फूल बिछा दिए गए थे, हर दरीचे से रोशनी छलक रही थी, और जिंदगी पहली बार इतनी हसीन लग रही थी। मगर उस हसीन शब में एक दिल ऐसा भी था जो मुस्कुराहटों की भीड़ में तन्हाई की चादर ओढ़े बैठा था। शहजादा अल्ताफ।
वो अपने छोटे भाई की मोहब्बत और कामयाबी से बेहद खुश था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक खामोशी सी थी। शायद अपनी शिकस्त की, या शायद उस दिल की जो कभी शब-ए-नूर के हुस्न का दीवाना हुआ करता था। रुखसती का वक्त आ पहुंचा। शब-ए-नूर को पालकी में बिठाया गया। वो आज पहली बार अपने दिल की हर दीवार गिरा चुकी थी। वो मगरूर शहजादी अब एक वफादार बीवी बनने जा रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उन अश्कों में अब तन्हाई नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की गहराई थी। झुन्नू-रैन ने शब-ए-नूर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम सिर्फ एक रियासत की शहजादी नहीं, मेरे दिल की मल्लिका हो। शब-ए-नूर ने उसकी हथेली को हौले से थामा। और तुम वो जवाब हो जो मेरी हर उलझन में छुपा हुआ था। पालकी चली, साज बज उठे, लोग दुआएं देने लगे। मल्लिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तू अब मोहब्बत की मिसाल बन चुकी है मेरी शहजादी। बादशाह ने झुन्नू-रैन को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, पूरे मुल्क का दिल जीत लिया है। सब कुछ रोशन था, मगर अल्ताफ चुपचाप एक बुर्ज पर खड़ा नीचे जाती पालकी को देख रहा था। उसके लब खामोश थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। पास खड़े एक वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो महल में चलें। अल्ताफ ने एक धीमी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, चलो। आज महल में मोहब्बत ने जीत हासिल की है। उसकी आंखें शब-ए-नूर के आखिरी दीदार में खो गईं। रात ढल रही थी। शब-ए-नूर और झुन्नू-रैन अब एक नई जिंदगी की जानिब बढ़ चुके थे। रियासत ने एक नई कहानी को गले लगाया था। सवालात की नहीं, जवाबात की। तख्त की नहीं, दिलों की। शब रुखसती के बाद जब सवेरा हुआ तो मुल्क ए नूरानिया की फिजा ही कुछ और थी। हवाओं में इश्क की खुशबू थी, परिंदों की चहचहाहट जैसे दुआएं मांग रही थीं, और हर दिल में बस एक ही नाम था, शहजादी शब-ए-नूर और शहजादा झुन्नू-रैन। उनकी मोहब्बत अब किसी अफसाने की तरह लोगों की जुबां पर थी। वो मगरूर शहजादी जो कभी सवालों के जवाब में जिंदगी और मौत का फैसला करती थी, अब मोहब्बत के जवाब में एक नई जिंदगी को गले लगा चुकी थी। और वो शहजादा जिसने अपने भाई की कैद को देखकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब उसी महल में शहजादी का हमसफर बन चुका था। बादशाह कमरुद्दीन ने एक बड़ी ताजपोशी की तकरीब रखी। उस दिन पूरे मुल्क ने देखा कि शब-ए-नूर और झुन्नू-रैन को एक साथ तख्त पर बिठाया गया। शब-ए-नूर ने वहां मौजूद तमाम शहजादों की तरफ देखा जो कभी उसके सवालों के शिकार बने थे। अब वो सब आजाद थे, और एक एक को बुलाकर उसने खुद माफी मांगी। मैंने तुम्हें इम्तिहान समझा, इंसान नहीं। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मैं अब सवालों में नहीं, जवाबों में जीना चाहती हूं, शब-ए-नूर ने कहा। वो लम्हा इतना गमगीन और हसीन था कि लोग रोते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे। शहजादा अल्ताफ भी ताजपोशी में शरीक हुआ। वो झुन्नू-रैन के पास आया और कहा, मेरे भाई, तुमने न सिर्फ मेरी कैद से बल्कि मेरी सोच की बंदिश से भी मुझे आजाद किया है। झुन्नू-रैन ने उसे गले लगाया और कहा, मोहब्बत कभी मुकाबला नहीं करती भाई, बस तकसीम होती है। वक्त गुजरता गया। शब-ए-नूर और झुन्नू-रैन ने मिलकर मुल्क ए नूरानिया में इंसाफ, मोहब्बत और अक्लमंदी की नई रवायतें शुरू कीं। उन्होंने महल के कवायद बदले, लोगों को सवालों से नहीं, सुने जाने का हक दिया। अब वहां कोई कैदखाना नहीं था, अब कोई शहजादी मगरूर नहीं थी, अब बस एक हुकूमत थी, मोहब्बत की। और मुल्क ए नूरानिया, जहां पहले लोग डर से जीते थे, अब वहां हर शख्स इश्क, अमन और इज्जत से जीता था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।